एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी इंडियन एयरफोर्स AFCAT के तरफ से निकाली गई है। इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, पे स्केल्स, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, इन सभी के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फ़ॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और इस वैकेंसी से जुड़ी पूरी जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिए, जिससे कि अप्लाई करते टाइम आपसे कोई भी मिस्टेक या त्रुटि ना हो। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट के बारे में। इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई स्टार्टिंग 1 दिसंबर 2023 से होगा और इसका लास्ट अप्लाई डेट है 30 दिसंबर 2023। फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से ही भरा जाएगा। तो जिनको भी फॉर्म भरना है वो लोग 1 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर के बीच में कभी भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन फ़ी यानी कि आवेदन शुल्क के बारे में। इस वैकेंसी में एप्लीकेशन फ़ी जाति वर्ग के अनुसार अलग अलग रखी गई है। AFCAT एंट्री ऑफ ऑल कैटेगरी कैंडिडेट, इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 250 रुपया रखा गया है और NCC स्पेशल एंड मेट्रोलॉजी एंट्री, इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 0 बैलेंस रखा गया है। तो जो भी लोग NCC कर रहे हैं वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। एप्लीकेशन का पेमेंट भी ऑनलाइन के माध्यम से ही होगा। आप लोग गूगल पे, UPI या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि उम्र सीमा के बारे में। इसमें AFCAT फ्लाइंग बैच, इनके लिए एज लिमिट 20 वर्ष से लेकर 24 वर्ष रखी गई है, यानी कि मिनिमम एज 20 वर्ष और मैक्सिमम एज 24 वर्ष रखी गई है। जिनका भी एज 20 वर्ष से लेकर 24 वर्ष के बीच है वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल या नॉन टेक्निकल, इनके लिए 20 वर्ष से 26 वर्ष एज लिमिट रखी गई है, यानी कि मिनिमम एज 20 वर्ष और मैक्सिमम एज 26 वर्ष रखी गई है। इस वैकेंसी में अलग अलग पोस्ट के लिए एज लिमिट अलग अलग रखी गई है। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। सबसे पहला पोस्ट है AFCAT फ्लाइंग के लिए। इसमें मेल के लिए 28 सीट है और फीमेल के लिए 10 सीट है, टोटल 38 सीट है। दूसरा पोस्ट है AFCAT ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल। इसमें AE के लिए 104 मेल में सीट है और फीमेल में 11 सीट है। दूसरा है AEM के लिए, इसमें मेल के लिए 45 सीट है और फीमेल के लिए 5 सीट है। तीसरा पोस्ट है AFCAT ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल। इसमें पहला पोस्ट है LGS, इसमें मेल के लिए 11 पोस्ट है और फीमेल के लिए 2 पोस्ट है। उसके बाद पोस्ट है अकाउंट्स का, इसमें भी मेल के लिए 11 और फीमेल के लिए 2 पोस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल एजुकेशन के लिए। इसमें मेल के लिए 8 और फीमेल के लिए 2 सीट है। नेक्स्ट पोस्ट है ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल वेपन सिस्टम्स WS ब्रांच। इसमें मेल के लिए 15 और फीमेल के लिए 2 सीट है। उसके बाद पोस्ट है मेट्रोलॉजी एंट्री। इसमें मेल के लिए 9 सीट है और फीमेल के लिए 2 सीट है। और इस वैकेंसी का लास्ट पोस्ट है NCC स्पेशल एंट्री फ्लाइंग। इसमें 10% सीट्स CDSC वैकेंसीज फॉर PC एंड 10% सीट आउट ऑफ AFCAT वैकेंसीज फॉर SSC के लिए रखी गई है। इस वैकेंसी में टोटल 327 पोस्ट है। आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यह वैकेंसी बहुत ही अच्छी है, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में। इस वैकेंसी में सभी पोस्ट के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग अलग रखी गई है। सबसे पहला पोस्ट है AFCAT एंट्री। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल, BE BTech कोर्स
रखी गई है, यानी कि बैचलर डिग्री यानी कि स्नातक पास, और साथ में आप लोगों का 12th में फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ही आप लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा पोस्ट है AFCAT इंट्री ग्राउंड ड्यूटी एंड टेक्निकल। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स 10+2 इंटरमीडिएट मिनिमम 60% मार्क्स इन फिजिक्स एंड मैथ एंड मिनिमम 4 ईयर ग्रेजुएशन इंटीग्रेटेड PG डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी रखी गई है। थर्ड पोस्ट है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल। इसके लिए मिनिमम 60% मार्क्स इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल एंड 4 ईयर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग या फिर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग फॉर इक्विवेलेंट डिग्री रखी गई है। नेक्स्ट पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स रखी गई है। साथ ही फिजिकल एलिजिबिलिटी में मेल का हाइट 157.5 सेंटीमीटर और फीमेल का 152 सेंटीमीटर रखी गई है। नेक्स्ट पोस्ट है अकाउंट्स के लिए। इसके लिए बैचलर डिग्री इन कॉमर्स यानी कि BCom रखी गई है, एटलीस्ट 60% मार्क्स रखी गई है, यानी कि आपका ग्रेजुएट कॉमर्स से होना चाहिए और उसमें 60% मार्क्स होना चाहिए। और फिजिकल एलिजिबिलिटी सेम ही है, मेल के लिए 157.5 सेंटीमीटर हाइट और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट। नेक्स्ट पोस्ट है NCC स्पेशल एंट्री फ्लाइंग के लिए। इनके लिए एजुकेशन NCC एयर विंग सीनियर डिवीजन C सर्टिफिकेट एंड ऑर्डर डिटेल्स एज पर फ्लाइंग बैच एलिजिबिलिटी। इस वैकेंसी से जुड़ी पूरी जानकारी आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। फॉर्म अप्लाई करने से पहले एक बार ज़रूर पढ़िए, जिससे कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी अगर सबसे पहले चाहते हैं तो आप सभी का अपना चैनल इंडिया नंबर 1 GKGS को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हम जैसे ही एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप लोग उस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करके जॉब की तैयारी कर सके। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम आप सभी से फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ। जय हिंद।